Hello, beautiful souls. Welcome once again to Rahat, the Inner Healing. Thank you so much for subscribing and watching daily guidance. Thank you so much. God bless you all. So, today we are here with daily guidance, and the guidance for today is Two of Swords. This first card is representing the problem, the issue, the core issue of your situation right now you are in. अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में इस टाइम फील कर रहे हैं, आपको इस टाइम कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है जिसका आपको सल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो पहले तो हम प्रॉब्लम की बात करते हैं. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यू आर नॉट विलिंग टू सी द ट्रूथ, यू आर नॉट विलिंग टू सी द राइट साइड ऑफ द ट्रूथ. आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आप देखना नहीं चाहते हैं कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या. आप विलिंग नहीं हैं उस चीज़ को अच्छे से देखने के लिए, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं. तो प्रॉब्लम का जो रीज़न है वो रीज़न बहुत ही सिंपल है कि यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, एंड ब्लाइंड फोल्डेड भी आप खुद ही हैं और आप अनफोल्ड कर सकते हैं. आप अपनी आँखों को अगर खोलना चाहें तो खोल सकते हैं. तो प्रॉब्लम किसी और की वजह से नहीं है, आप खुद ही उस चीज़ को देखना नहीं चाहते हैं, आप खुद ही उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते हैं, रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं. सो द फर्स्ट मैसेज इज़ कि अपने आँखों के ऊपर जो पट्टी बांध रखी है आपने, प्लीज़ उसको रिमूव कीजिए, क्योंकि वही आपकी प्रॉब्लम की जड़ है, वही आपकी प्रॉब्लम्स का रीज़न बनी हुई है इस टाइम. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम, एंड लेट्स सी हाउ वी कैन कम ओवर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. So the second card is as solution, what we need to do, what we can do, जो हमें हेल्प कर सके इस प्रॉब्लम से बाहर आने में. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि आपके सामने जो चल रहा है, जो रियलिटी में हो रहा है, जो रियलिटी में जो ट्रुथ है, उसको फेस करने के लिए आप रेडी नहीं हैं, आप तैयार नहीं हैं. आपने अपने आंखों पर जो पट्टी बांधी हुई है वही आपको प्रॉब्लम आपकी ज़्यादा बढ़ाकर और सामने रख रही है. सो द प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो है फकेट. व्हाट इज़ दिस? द प्रॉब्लम यू आर इन. अगर आप कोई भी प्रॉब्लम में हो, उसमें से बाहर कैसे आ सकते हैं? डू नॉट बी पीपल प्लीज़र. आप लोगों को खुश करने के चक्कर में, लोगों को सेटिस्फाई करने के चक्कर में जो आपने अपने ऊपर एक लेयर बना कर रखी है, जिसको हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में मुखौटा भी कह सकते हैं. फकेट इज़ मुखौटा. आपने जो मुखौटा अपने ऊपर, मुखौटा इज़ मास्क. अगर आपने एक ऐसा मास्क अपने ऊपर चढ़ा कर रखा है जो आप लोगों को खुश करने के लिए सिर्फ पहन कर रखे हुए हैं, सो प्लीज़ दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम कि उस मुखौटे को, उस मास्क को रिमूव कीजिए. वर्क विद योर इनर चाइल्ड. दूसरों को खुश करने के चक्कर में प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि आपके अंदर का जो एक इंसान है, आपके अंदर का जो एक छोटा बच्चा है, वो कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील कर रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत अकेला और प्रॉब्लम्स को अकेले फेस कर रहा है. सो आपको उस छोटे बच्चे को, या आपको उस छोटे बच्चे को उसकी तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ बीइंग पीपल प्लीज़र. क्योंकि लोगों को खुश करना हमारे बस की बात नहीं है, और ये करने के चक्कर में आप दूसरों को भी खुश नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही साथ खुद को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं. प्लीज़ वर्क ऑन योर इनर चाइल्ड. अगर कई लोगों ने इनर चाइल्ड के बारे में सुना है तो उनके लिए तो बहुत ही क्लियर मैसेज उनको पता चल गया होगा, और जिनके लिए ये चीज़ नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगी. इनर चाइल्ड मीन्स, इनर चाइल्ड का मतलब है कि आपके अंदर का जो इंसान है, जो बच्चा है, हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा होता है. हम सबके अंदर उस बच्चे में अच्छा जीवन जीने की, बहुत ज़्यादा इंजॉय करने की, उल्लास से उस जीवन को जीने की एक इच्छा होती है, जो कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो इच्छा ख़त्म होती है, मर जाती है, क्योंकि हम
दूसरों को खुश करने के चक्कर में दुनियावी चीज़ों में इतने ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर का जो ये छोटा बच्चा है उसको भी हमारी अटेंशन की ज़रूरत है, उसको भी हमारे प्यार की ज़रूरत है। हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने अंदर के उस बच्चे को भूल जाते हैं। फिर वो बच्चा जब धीरे धीरे उदास होता है, परेशान होता है, ये जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं मेंटली, फिजिकली, वो कहीं ना कहीं नहीं, वो रूट कॉज होता है अपने इनर चाइल्ड पे वर्क ना करना, अपने इनर चाइल्ड को खुश ना रखना रूट कॉज बन जाता है हमारी हर तरह की प्रॉब्लम का। जितने भी लोग किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा डीपली अपनी लाइफ में देखें तो उनको ये आइडिया होगा कि उनकी हर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं उनके चाइल्डहुड प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। बचपन में कुछ ऐसी अधूरी चीज़ें, बचपन में कुछ हुए ऐसे इंसिडेंट्स जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ में कमी आती है, आपको आपके बिलीव सिस्टम में कोई गड़बड़ हो जाती है, आपके बिलीव्स ऐसे बन जाते हैं जो हम लाइफ लॉन्ग उस चीज़ को कैरी करके रखते हैं। सो दिस इज़ द मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू कि आपकी जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उससे बाहर आने का एक ही तरीका है, वर्क विद योर सेल्फ फर्स्ट। दूसरों को खुश करना बाद की बात है, पहले अपने आप को प्लीज़ अपने आप को खुश रखिए, अपना अंदर से ध्यान रखिए, डू मेडिटेशन, प्रेयर्स, जो चीज़ अंदर से खुशी देती है प्लीज़ उसको करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड जब हील होगा things will be better in your favor. So the problem is this, solution is this, and now we will see if you will follow this as solution, if you will work on your inner child, what will be the outcome. Let's see what will be the outcome. Outcome is Archangel Raphael. आर्कएंजल रफाइल क्या करती है? हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। सो हाउ ब्यूटिफुली ऑल द कार्ड्स आर कनेक्टेड। अगर आप अपनी प्रॉब्लम पे इस तरह से वर्क करेंगे, अपने इनर चाइल्ड पे वर्क करेंगे, आर्कएंजल रफाइल आपको हील करने के लिए एकदम रेडी बैठी हुई हैं। प्लीज़ आर्कएंजल रफाइल को प्रे कीजिए। आर्कएंजल रफाइल इज विलिंग टू गिव यू हीलिंग्स एंड अबंडेंस। जिस भी फील्ड में अबंडेंस चाहिए, हीलिंग चाहिए, आर्कएंजल रफाइल इज रेडी टू वर्क विद यू। ऑल यू नीड टू डू इज डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। आर्कएंजल की हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी, आर्कएंजल रफाइल की आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। यू जस्ट नीड टू आस्क फॉर हेल्प। खुद भी अपनी हेल्प कीजिए, और आर्कएंजल रफाइल को अगर आप प्रे करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, यू जस्ट नीड टू कॉल हिम। सिर्फ उनको एक बार बोलने की ज़रूरत है दैट आई नीड यू इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। ही इज़ ऑल योर्स एंड रेडी टू वर्क फॉर यू, रेडी टू हेल्प यू आउट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर स्टक इन। वेयर मोर ऑफ ग्रीन कलर्स, ग्रीन कलर ज़्यादा पहनिए, और किसी भी एरिया में जहाँ भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आर्कएंजल रफाइल को कॉल करके उनको डिस्क्राइब कीजिए कि किस एरिया में आपको कहाँ कमी महसूस हो रही है, किस एरिया में आपको लग रहा है कि अगर आर्कएंजल आपको हीलिंग सेंड करेंगी, वो फिजिकल लेवल पे भी हो सकता है, इमोशनल पे भी हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है। जिस भी चीज़ को लेकर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आप अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, आपने जो अपना आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रखी हुई है, उसको अगर आप उतारेंगे और अगर इस मास्क को उतारेंगे और अपने इनर चाइल्ड पे वर्क करेंगे, अपने अंदर की बात को सुनेंगे, अपने अंदर क्या चल रहा है उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो आर्कएंजल रफाइल विल गिव यू अबंडेंस एंड हीलिंग्स इन एनी एरिया। जिस भी जगह पे लाइफ में आपको ज़रूरत है हीलिंग की, Archangel Raphael is ready, all set to work for you, to work with you. So I hope the cards are very clear and the guidance is perfect for today. So thank you so much for watching this video. Thank you so much for connecting with me. Keep watching my videos, Daily Guidance, Rahat the Inner Healing. God bless you all. Thank you so much. God bless you all.